देखिए 4 वाला क्वेश्चन है ना, उसको हम ध्यान से करेंगे क्योंकि इसमें क्या किया गया है, थोड़ा थोड़ा आपको घुमा के दिया गया है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या, सेम क्वेश्चन तो वो ये मान ज्ञात कीजिए है, मान ज्ञात करना है, सेम घात के नियम है ना उसका प्रयोग करना है। 8 की घात है माइनस है तो उसको अपन क्या लिख सकते हैं, 1/8। तो घात प्लस में चेंज हो जाएगी, और घात 1 है तो उसको अपन लगाएंगे नहीं लगाएंगे बराबर है। गुना है 5 की घात 3, बट्टे में देखो क्या, 1/2 की घात 4। अब इसको क्या करते हैं अपन, इस सोल्व कर लेते हैं। 5 की घात 3 का मतलब क्या, 5 गुना 5 गुना 5, और बट्टे में क्या है 8/1, और 2 की घात 4 का मतलब क्या, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। सोल्व कर लो, 5 5 हो जाएगा 125, बट्टे में 8, फिर 1 और बट्टे में 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अब चार संख्या जैसे बट्टे में आ रही है तो जो 2 है पहले वाली वो तो वैसे की वैसी रह जाती है, और नीचे वाली जो 2 होती है ना वो क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है। 1/16 ना तो क्या हो जाएगा, 16/3। 8 से काट दो, 8 दूनी 16, क्या आ गया 125 गुना 2। तो ये हो जाएगा 5 10 का शून्य, 2 2 4 1 5, और 2 यानी क्या आएगा 250। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। हमें थोड़ा सा ध्यान देना है, कुछ नहीं करना आपको, या फिर आप इसको एक और तरीका था उससे भी कर सकते थे। क्या कर सकते हैं, 5 घात है ना, ये इसको 8 ना इसको 2 की घात में चेंज कर लो, यानी 2 की घात 3 हो जाएगा। नीचे क्या 2 की घात है 4, तो 2 की घात 3 से 2 की घात 4 कट के नीचे क्या हो जाएगा, 1/2। 2 की घात 3 है, 1/2 की घात है, सॉरी इसको चेंज करेंगे क्या हो जाएगा, 1/2 की घात 3। ऑलरेडी बट्टे में क्या है, 1/2 की घात 4। तो बट्टे में जब भी कोई संख्या होती है आधार क्रमांक घातें क्या हो जाती है, घट जाती है। 4 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, 1 बचेगा। 1 का मतलब क्या, 1/2। तो बट्टे में बच गया 1/2, ऊपर है 5 का 3 यानी 125। तो 1/2 उल्टा होके कहाँ चला जाएगा, ऊपर 125 के गुणा में। तो वही सेम इसको ऐसे सोल्व, मैंने इसलिए ऐसे समझाया आपको ताकि किसी को कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है। बेसिक से जितना समझाते हैं उतना ही अच्छे से समझ में आता है। डायरेक्ट तो अपन कुछ भी करवा सकते हैं, डायरेक्ट करवाने से अच्छा है कि बच्चों को बेसिक से समझाया जाए। इसलिए मैंने आपको इसको बेसिक से बेसिक यानी कि एकदम आसान तरीके से सोल्व करना सिखाया। ठीक है, आपको क्या करना है, पहले 5 की घात 3 है तो उसको 3 बार लिख लो, बटे में 8 है, बटे में 1 है, 2 की घात 4 यानी 2 गुना 2 गुना 2 4 बार लिख लो। फिर इनको गुना करके लिखो, ये 125, ये 8, ये 1 और ये 16। अब दो जो नंबर होते हैं यानी भिन्न है वो एक ऊपर वाली वैसे की वैसी रहती है। चार संख्या लगातार बट्टे में आ रही है तो ऊपर की दो वैसे की वैसी रहती है, नीचे की दो होती है उसको उल्टा करके लिख देते हैं। 1/16 का क्या हो जाएगा, 16/1। जो भी कट रहा है काट दो, उसको गुना कर दो। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला क्या, 5 की घात -1 गुना है 2 की घात -1, फिर 6 की घात भी -1। 5 की घात -1 का मतलब क्या, 1/5 गुना ये 1/2। घातें प्लस में हो गई और घात 1 है तो अपन नहीं लगाएंगे। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, 1/6 की घात 1 है तो क्या हो जाएगा, 1/6। अब इसको सोल्व कर लो, ये इधर क्या है बाहर है तो ये भी क्या है गुना में ही है। ठीक है ना, नहीं समझ में आ रहा अगर किसी को यहाँ पे कि क्या करना है, तो आप गुना का निशान लगा लेना। 1/5 गुना 1/2 गुना 1/6। तो देखो ऊपर तो 1 है तो नीचे क्या है, 6 दूनी 12, 12 बचे 60, यानी क्या आएगा 1/60। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। इसका सेकंड क्वेश्चन तो बड़ा ही आसान निकला, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, हमें बहुत मजा आया ना सेकंड क्वेश्चन करने में। फोर्थ क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन बहुत ही आसान था। देखो अगर आपने घातांक के नियम अच्छे से पढ़ लिए तो ये क्वेश्चन आप खुद से सोल्व कर सकते हो। पहली बार में चलो आपको कुछ दिक्कत हो सकती है, लेकिन मैं समझा दूं, आप एक बार उसको अच्छे से समझ लो, फिर आप सेकंड टाइम जब देखोगे ना तो आप खुद से क्वेश्चन के आंसर निकाल लोगे। ठीक है ना, हम तो यही करते थे जब हम पढ़ते थे ना, तो हमारे टीचर के करवाने के बाद में खुद से आंसर, पहले यूट्यूब का होता था, जो टीचर ने करवा दिया उसके हिसाब से ही हम लोग ऐसे करते रहते थे। मिस्टेक होती तो भी वापस देख ले क्या मिस्टेक करी है, तो वापस चेक करते तो कुछ ना कुछ खुद का ही करा हुआ गलत निकलता, कहीं पे गुना करा हुआ गलत निकलता, कहीं पे भाग करा हुआ गलत निकलता, तो उसको वापस चेक कर करके सीख जाते थे। ठीक है ना, तो आप लोग भी सीख सकते हो क्योंकि हम सब एक ही है। ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, जिससे हमें क्या करना है, m का मान ज्ञात करना है। यानी कि किसी भी संख्या की घात m दी है लेकिन वो हमें घात पता नहीं कि क्या है, वहां पे क्या दिया m दिया, तो वो हमें निकालना है। तो ये भी बहुत आसान है, जैसे पिछले क्वेश्चन करे थे ना वैसे ही करना है। सबसे पहले हमें क्या दिया है, 5 की घात क्या है m है, भाग में क्या है 5 की घात -3 है, बराबर 5 की घात 5। इसको अपन बट्टे में एक बार लिख लेते हैं, बट्टे के ऊपर 5 की घात m बटा 5 की घात 3। ठीक है, अब देखिए हमने इसको बट्टे के रूप में तो लिख लिया। ओके,
अब इधर क्या है, 5 की घात है 5। अब ये 5 की घात m बटा 5 की घात माइनस का 3 है, इधर 5 की घात 5 है। तो मैंने क्या बोला था, जब भी किसी संख्या का सॉरी संख्या बट्टे में हो और बीच में बराबर का निशान हो तो अपन क्या कर सकते हैं, वज्र गुना कर सकते हैं। तो 5 की घात m को गुणा करेंगे 1 से, जब क्या आएगा 5 की घात m ही आएगा। इधर 5 की घात -3 गुणा 5 की घात 5 कर लेंगे। हो गया यहाँ तक क्लियर। अब 5 की घात m तो ऐसा का ऐसा रह जाएगा, लेकिन इसको अपन क्या लिख सकते हैं, देखो मैं इसका आपको तो नीचे लिखवा देती हूँ। a की पावर m गुणा a की पावर n हो तो अपन क्या करते हैं, a की पावर m प्लस n, यानी कि आधार तो समान है, घातें अलग अलग होती है तो क्या होती है, घातें जुड़ जाती है। तो आधार हम लिखेंगे 5, घातें क्या माइनस का 3 प्लस 5, दोनों को जोड़ देंगे तो देखो क्या आएगा, बराबर 5 की घात m बराबर 3 में से 5 घटाएंगे, सॉरी 3 में से 5 नहीं, -3 प्लस 5 है। देखो इससे माइनस का 3 प्लस का 5, तो माइनस माइनस क्या होता है, सॉरी माइनस प्लस क्या होता है हमेशा माइनस, यानी कि हमें क्या करना, घटाना तो है, ये तो पता चल गया कि एक संख्या प्लस की एक माइनस की, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो घटा तो देंगे लेकिन चिन्ह किसका था, बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या क्या है 5, तो क्या आएगा प्लस का 2, 5 में से 3 घटाएंगे तो आएगा 2, वो भी किसका प्लस का। तो इधर क्या आ गया 5 की घात 2। अब जब भी कोई संख्या बराबर में इस प्रकार से होती है, आधार समान है, तो उनके खाते पे क्या होती है, बराबर होती है। इसका आधार 5 है, इसका 5 है, तो इसकी घात 2 तो इसकी भी घात क्या होगी 2, तो हम क्या लिख देंगे, m बराबर क्या आ जाएगा 2। ओके क्लियर हुआ। इस कंडीशन में रहता है कि इधर भी 5 आता है, इधर भी 5 आता है, इसकी घात 2 है तो इसकी भी घात क्या होती है उतनी ही होती है। ठीक है, m का मान अपन ने निकाल लिया है। अब हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, वो ये मान ज्ञात कीजिए 1/3 की घात है -1 और -1/4 की घात पे क्या है -1, और इन दोनों के होल पावर क्या है -1। तो सबसे पहले हम इनको अंदर वाले है ना, इनकी घातें क्या करते हैं प्लस में चेंज कर लेते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 1/3 का क्या कर देंगे 3/1, यानी क्या हो जाएगा 3, 3 की घात 1 का मतलब क्या होता है 3 ही होता है, ये क्या हो जाएगा -1/4 है। इसकी घात प्लस में करने के लिए हम क्या करेंगे 4/1, 4/1 चार, माइनस सॉरी घात 1 उसका मतलब क्या होता है 4 ही होता है, तो ये क्या हो जाएगा 3 - 4, बाहर देखो फिर से क्या है माइनस का 1, यानी ये वाली घात अपन अभी चेंज नहीं करे, बाहर की जो घात उसको अपन अभी इसको अंदर वाला सोल्व करके फिर चेंज करेंगे, ठीक है ना। 3 - 4 क्या होता है माइनस का 1, इसके ऊपर घात क्या है माइनस का 1। अब अपन क्या करते हैं, किसी भी संख्या की घात को प्लस में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, संख्या को 1 के बटे में ले लेते हैं, तो इसको बटे में लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/-1। अब इसको एक घात 1 के ऊपर घात 1 लगाए नहीं लगाए बराबर, मैंने आपको बहुत बार बोल दिया ये बात, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया 1/1, और 1/1 क्या होता है 1 ही होता है, लेकिन आएगा किसका माइनस का, क्योंकि नीचे वाला नंबर क्या है माइनस का। अभी जैसे मैंने यहाँ पे लिया है कि 14 में भाग लगाना आपको माइनस कर दूंगी, तो आप इतना ही थोड़ी कर जाओगे कि 7 होने 14, नहीं गलत हो जाएगा। अगर 14 के बट्टे में माइनस का 2 है तो जो भी भाग देने पे आएगा किसमें आएगा माइनस में, क्योंकि ये किसमें है नीचे वाला माइनस में, तो ऊपर वाले नंबर को भी माइनस में चेंज कर देगा, ये अपना असर छोड़ के जाएगा, दो कट जाएगा लेकिन अपना असर इसको देके जाएगा। फिर से सेम बात इसमें है, 1/1 है, 1 में 1 का भाग लगाए तो 1 ही आता है, लेकिन 1 माइनस का तो ऊपर 16 होके क्या आएगा माइनस का 1। ओके क्लियर हुआ सभी को। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसी का सेकंड, इधर ही आ जाए, 5/8 की घात है 7, सॉरी माइनस का 7 गुना 8/5 की घात है माइनस का 4। ठीक है, अब देखिए इसको अपन चेंज कर लेते हैं, ये हो जाएगा 8/5 की घात 7। अब अपन करने को तो इसको भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसको चेंज करेंगे तो ये 5/8 तो हो जाएगा, ये घात में माइनस की जगह प्लस में आ जाएगी, लेकिन उसे अपन भी कटेंगे कुछ नहीं, क्यों, क्योंकि ये क्या हो जाएगा ये पूरी 8/8 हो जाएंगे, ये 5/8, इसको चलो अपन करते हैं, चलो टेस्ट वही रहेगा, गुना 5/8 की घात 4 हो गया। अब देखिए इसको अपन कैसे कर सकते हैं, ये हो गया 8/5, ये हो गया 5/8। 8/5 का मतलब क्या आपको 8 को कितनी बार लिखना 8 गुना 8 गुना 8 गुना 8, 7 बार है ना, 5
6 7 बटे में क्या है 5, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए इधर क्या है 5, 1 2 3 4, नीचे क्या है 8, 1 2 3 4। देखो 4 ये 8 इस 4 8 से कट जाएंगे, ये 5 है ना, ये 4 इस 5 को काट देंगे, ऊपर क्या बच गया 8 गुना 8 गुना 8, नीचे हो गया 5 गुना 5 गुना 5। तो 8 को 3 बार गुना करते हैं तो 8 का क्यूब क्या होता है 512, ऐसे 5 का क्यूब क्या होता है 125। ये क्या हो जाएगा हमारे आंसर। अब देखो आपको इतना ताम झाम करने की जरूरत ही नहीं थी, हम क्या कर सकते थे, हम इसको 8/5 कर दिए ना, और ये भी 8/5 रख लेते, ठीक है ना। देखो इसको मैं आपको उस रूल से करवाती तो देखो कैसे होता। ये हो गया हमारे 8/5, घात हो गई 7 गुना, ये ऑलरेडी इसको अपन 8/5 ही रख लेते हैं, ठीक है। इसकी घात क्या है -4। अब ये हमारे कौन सा क्या आधार समान है, संख्या गुना में है तो घातें क्या हो जाती है जुड़ जाती है। अब 8/5 है दोनों ही, तो 8/5 घातों को जोड़ देंगे तो घातें हो जाएंगे 7 प्लस, लेकिन ये घात एक माइनस में, तो इसको पहले ब्रैकेट में रख दो, तो क्या हो जाएगा 8/5 की घात 7 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा 8/5 की घात 3। अब 8 को 3 बार गुना करो, 5 को 3 बार गुना करो, वही तो हमारा हो जाएगा आंसर। अब जिसको जिस तरीके से अच्छा लगता है ना वो उसी तरीके से समझ सकता है। अगर आपको ये वाला तरीका अच्छा लग रहा है तो ये वाले तरीके से कर लो, अगर आपको ये वाला तरीका अच्छा लग रहा है तो ये वाले तरीके से करो, मर्जी आपके किसी भी तरीके से करो लेकिन सीख जाओ, ठीक है ना। इसमें भी कुछ नहीं, इसमें अपना घंटांग वाला नियम लगा है और इसमें छोटे बच्चों वाला काम किया है। तो अपन को कोई भी संख्या 8 की घात 4 दिखे तो हम क्या कर रहे हैं, शुरू में क्या करना सीखते हैं 8 गुना 8 गुना 8 गुना 4 बार लिखते हैं। जैसे नीचे अगर कोई संख्या की घात लगाई हुई तो अपन क्या करते हैं उसको दुनी बार लिखते हैं, फिर ऊपर नीचे जो करता है उसको काटते हैं। लेकिन घातांक के नियम से अपन क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट अपन उस नियम को लगा के ऊपर नीचे जो भी घाते उसके हिसाब से कम कर देते हैं, जोड़ देते हैं घटा देते हैं घातों को, ठीक है ना। तो ये वाला भी आप कर सकते हो, ये वाला भी कर सकते हो, दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है, ठीक है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 7 वाला क्वेश्चन क्या है, सरल कीजिए। नाम अलग आ रहा है, कहीं पे सरल किया जा रहा है, कहीं पे मान ज्ञात किया जा रहा है, लेकिन हमें क्या करना, वही घातांक के नियम का प्रयोग करते हुए सोल्व करना, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें देखो थोड़ा सा क्वेश्चन है ना वो डिफरेंट है, इसमें में चर यानी कुछ ना कुछ दिया गया है, टी के रूप में दिया गया है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से करिएगा। सबसे पहले हमें दिया 25 गुणा टी की घात -4, नीचे क्या है बटे में 5 की घात -3 गुना 10 गुना टी की घात -8। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक बार तो है जैसा का जैसा उतार लेते हैं। 25 गुना टी की घात -4 बटा 5 की घात 3 गुना 10 गुणा टी की घात है -8। ये क्या बोला, टी बराबर नहीं है 0 के, यानी कि टी क्या नहीं होगा 0 नहीं होगा बोल रहा है मेरे। अब देखो हमें क्या करना है, इनको क्या कर देना, देखो ये भी 5 की घात में चेंज हो सकता है, ये 5 की घात के रूप में है, इसको 5 गुना 2 अपन लिख सकते हैं। मतलब हमें क्या करना है, इसको 5 के रूप में बना लेना है, 5 गुना 5 ऐसे कितने रूप में बना सकते हैं, जैसे कहीं पे 5 गुना 2 बनेगा, कहीं पे 5 गुना 5 गुना 5 बनेगा, कहीं पे 5 गुना 5 भी बनेगा, तो जितना बन सकता है उतना बना लेना है। तो मैं 25 को क्या लिख सकती हूँ 5 गुना 5 गुना टी की घात -4 बटे, ये तो ऑलरेडी क्या है 5, ये देखो क्या है 5 की घात है -3, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं 1/5 की घात 3, ये लिख देंगे, इसकी घात प्लस में आ जाएगी। 10 को मैं क्या लिख सकती हूँ 5 गुना 2 या 2 गुना 5 कुछ भी लिख सकते हैं, गुना टी की घात -8 है ना, इसको -8, एक बार इसको अपन काट देते। देखो टी की घात 4 है, ये टी की घात क्या है 8, तो टी की घात कितना बचेगा 4, क्योंकि 4 ऐसे है, मान लो टी की घात -4 है, यहाँ पे क्या है टी की घात -8, तो हम क्या करते हैं 1/टी इसकी घात 4, फिर 1/टी इसकी घात 8, तो ये क्या हो जाता है 1/टी, ये 4 और ये उल्टा होकर क्या हो जाएगा टी की घात 8 बटे 1, यही होता है कायदे से। मैंने क्या बोला था 4 संख्या ना क्रम से ऐसे बटे में आ रही है, दो पहले वाले कैसे कैसे लिखते हो और नीचे वाले दो को उल्टा कर दो। अब ये 4 से ये 8 कटेगा तो क्या बचेगा टी की घात 4, वही मैं बोल रही हूँ आपको। तो यहाँ पे क्या बचेगा टी की घात -4। अब इसको भी अपन चेंज करेंगे, एक बार जो बचा उसको लिख लो, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ 5 की घात 2, ऊपर टी की घात के रूप में अभी कुछ भी नहीं बचा तो इसको रहने दो, नीचे बटे में क्या है। अब देखो 1/5 की घात 3 है ना, तो ये 5 5 चला जाएगा
ऊपर, तो ऊपर क्या हो जाएगा 5 की घात 3, नीचे 1 है वो वैसा का वैसा रहने दो, और ऊपर अभी कुछ है नहीं, नीचे क्या है 5 है, गुना 2 है, गुना t की घात -4। ठीक है। अब इसको भी अपन क्या लिख सकते हैं, t की घात -4 तो इसको प्लस में चेंज करना पड़ेगा, तो 5 की घात 2, 5 की घात 3 बटे 5 गुना 2, और 3 की घात -4 है तो इसको करेंगे 1/t की घात 4। तो सेम जैसे अभी ये 1/5 का 3 था, तो 5 का 3 ऊपर गया था, वैसे t की घात 4 भी क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। वो ऑलरेडी ऊपर ही मैंने आपको अलग से भी सोल्व करके बता दिया था कि ये t की घात 4 कहाँ आएगा, ऊपर आ जाएगा। अब इसको सोल्व करो, देखो 5 से 1 कट जाएगा, 2 घात तो क्या बचेगा ऊपर, 5 की घात 1 यानी केवल 5 ही बचेगा, गुना 5 की घात 3 है वैसा का वैसा, t की घात को ऊपर लेके चले जाएंगे, 2 है यहाँ पे, गुना 1, और t की घात 4 आ जाएगा बराबर 5 का 3 और 1 ये, तो 5 की घात हो जाएगा 4, गुना t की घात 4/2, तो 5 की घात 4 का मतलब क्या, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना t की घात 4/2, 5 5 25, 5 5 25, 25 25 होता है 625, t की घात 4/2। अब मेरे ख्याल से सबके ऊपर से गया गया ना, तो चलिए अपन फिर से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी हमें नंबर दिए उनको हमें क्या करना है, इस रूप में चेंज कर लेना है कि वो 5 के गुणा के रूप में या 5 की घात के रूप में अपन के बन सके। तो यहाँ पे देखो 25 दिया, तो मैं 25 को क्या लिख सकती हूँ, 5 गुना 5 25 होता है, तो ये मेरे बन जाएगा 5 गुना 5। ठीक है। t की घात -4 है, यहाँ पे t की घात -8 है, तो चाहो तो आप इसको यहाँ पे चेंज कर सकते हो, t की घात 4 है, ये कट जाएगा तो नीचे बचेगा t की घात -4। अब इसकी घात भी प्लस में चेंज करनी पड़ेगी अपन को, प्लस में चेंज करेंगे तो t की घात 4 कहाँ चला जाएगा, पहले तो प्लस में चेंज कर लिया तो 1/t की घात -4 हो गया, यहाँ पे प्लस में चेंज करेंगे तो बटे में आ जाएगा, देखो यहाँ पे चेंज करा ना, बटे में आ गया ये, अब एक के बटे में आके इसको ले जाएंगे ऊपर, क्योंकि ये ऊपर के तो बचा है, नीचे का थोड़े बचा है। अब इसको कर देंगे अपन, क्योंकि घात को प्लस में चेंज कर लिया ना, तो ये कहाँ चला जाएगा अब ऊपर, जैसे अभी अपन एक कर रहा था, नीचे क्या था 5 की घात -1, तो 1/5 की घात 3 हो गया, गुना में 10 है तो 10 को 5 गुना 2 लिख सकते हैं, t की घात -8। 5 की घात 2 इसको लिख लिया, ये 5 की घात 3 है ना, ये कहाँ चला जाएगा ऊपर गुना में, तो 5 की घात 3 हो गया, नीचे क्या बच गया 5 गुना 2 गुना t की घात -4। फिर से इसको चेंज करो, ऊपर वाला है जैसा भी वैसा, ये 5 गुना 2 है, इसको t की घात 4 है ना माइनस का, तो 1/t की घात 4 कर दिया। अब ये 2 घात है, ये 5 अकेला, तो 5 1 से 5 की घात 2 कट जाएगा, 5 की घात 2 का मतलब 5 गुना 5 है, एक 5 कट हो गया तो क्या आ गया 5, 5 की घात 3 है तो 5 की घात 3, टी को ऊपर लेके गए तो टी की घात 4 ऊपर आ गया, नीचे क्या बचा केवल 2 गुना 1। अब सोल्व कर लो इसको, अब तो क्या ही रह गया, 5 की घात 4 का मतलब क्या, 5 गुना 5 गुना 5, और टी गुना में है t की घात 4 बटे में 2 गुना करके लिख देना है। ठीक है। अब चलिए हम करते हैं इसी का सेकेंड क्वेश्चन। मैंने देखो आपको एकदम आसान तरीके से समझा दिया है कि ये ऊपर कैसे गया और कैसे इसको काटते हैं। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है, इसको भी अपन 2 3 तरीके से कर सकते हैं। पहले क्या 3 की घात -5, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ 1/3 की घात 5 ये लिख सकती हूँ, गुना ये क्या है 10 की घात 5, सॉरी 10 की घात -5, तो इसको अपन क्या कर देंगे 1/10 की घात -5। इसको देखो अपन को चेंज भी करना पड़ेगा 10 को, ऐसे तो काम चलेगा नहीं। अब देखो क्या है 5 की घात -7 है, तो 1/5 की घात 7, और ये क्या है 1/6 की घात 5। अब अपन का नियम क्या कहता है कि जब भी 4 संख्या ऐसे बटे में होती है तो वो क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, यानी कि ये 2 तो है वैसे की वैसे, और ये 2 जो नीचे वाली रहती है वो कहाँ चली जाती है ऊपर गुना में। तो देखो मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे 1/3 की घात 5 है, ऊपर गुना में क्या चला जाएगा 5 की घात 7/1, इसको करा जब इसका उल्टा हो गया, ये गुना में देखो क्या है 1/10 की घात, अपन ने फिर से यहाँ पे माइनस में लिख दिया क्या, क्या करें ये माइनस में नहीं प्लस में हो गया, नीचे आते प्लस में हो गया, ठीक है ना। 1/10 की घात क्या है 5 है, 1/10 की घात 5, इसका सेम से गुना हो जाएगा उल्टा होके 6 की घात 5/1, ऑलरेडी ऊपर गुना में क्या है 125। अब देखिए अपन क्या कर सकते हैं,
इस 10 को भी क्या बना सकते हैं, 5 गुना 2 बना लेते हैं। तो ये हो गया 1/3 की घात 5। और अब देखो 1 से इसको गुना करके लिख दो डायरेक्ट, 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5/5 की घात 7 बटे में क्या है 3 की घात 5। ऐसे इसको कर दो, 6 की घात की हो जाएगा 5 और बटे में क्या है 10 की घात 5। अब 10 की घात 5 को आप क्या कर सकते हो, 5 गुना 2, 5 गुना 2। ठीक है, गुणा में ऊपर 125, इतना ही है। अब देखो कुछ भी कट जाए तो काटना पड़ेगा। अब ये तो है 5 की घात 7, इसको एक बार खोल के लिखो, 5 की घात 7 गुना 6 को भी हमें को करना पड़ेगा, 3 गुना 2 की घात 5, क्योंकि 6 क्या होता है 3 गुना 2 ही होता है, दोनों की घात लगा दो, बटे में है 3 की घात 5 गुना 5 की घात में 5 तो 2 की घात में 5। ऐसे इसको भी अलग अलग करना पड़ेगा, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। 125, 125 क्या होता है 5 की घात 3। इसको भी कर लेते हैं, क्योंकि 5 को 3 बार गुणा करते तभी आता है 125, तो इसको भी अब सब चेंज हो गया। देखो इसको यहाँ पे फिर से करना पड़ेगा आपको, 5 की घात 7 गुणा 3 की घात में 5 गुणा 2 की घात में 5 गुणा 5 की घात 3। नीचे क्या 3 की घात 5 गुणा 5 की घात 5 गुणा 2 की घात 5। अब जो कट रहा है उसको काट दो। देखो 3 की घात 5 से 3 की घात 5 कट जाएगा, 2 की घात 5 से 2 की घात 5 कट जाएगा, ये 5 की घात 5 है, ये 5 की घात 7, तो ऊपर कितना बच गया 5 की घात 2 गुणा 5 की घात 3। अब आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगे, तो 5 की घात 2 प्लस 3 यानी 5 की घात क्या जाएगी 5। तो आपको 5 को 5 बार गुणा करके लिए 5 गुना 5 करके क्या लिख देना 5 की घात 5। हमें गुना करके नहीं बताना, केवल घात के रूप में बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपको फिर से समझाती हूँ, यहाँ पे आपको शायद कुछ कुछ समझ में ना आया हो, फिर से समझाते हैं, ठीक है ना। इधर से ये अलग है, ओके। सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी हमारे नंबर है, जैसे पीछे वाले में तोड़ा था वैसे इसमें करना है, क्योंकि इसमें देखो मुझे 3 दिख रहा है, 10 दिख रहा है और 6 है, 5 हो सकता है, 10 को अपन 2 गुना 5 लिख सकते हैं, 6 को 3 गुना 2 लिख सकते हैं, तो ऊपर भी 2 आएगा, एक नीचे भी 2 आ जाएगा, ऊपर भी 3 आएगा, नीचे भी 3 आ जाएगा, तो ऐसे अपन काट सकते हैं ना आपस में। तो सबसे पहले तो इसको क्या करना है अपन को, जो घाते माइनस में उसको प्लस में चेंज कर लेना है। तो 1/3 की घात 5 गुणा 1/10 की घात 5 गुणा 125, ठीक है। अब आगे आओ, आगे क्या है 1 बटा, देखो मैंने वो ही मिटा दिया इसका, 5 की घात था यहाँ पे 7 माइनस का, ये है 6 की घात माइनस का 5। अब है 5 की घात -7, तो ये 1/5 का 7 हो गया, ये 1/6 की घात 5 हो गया, सबकी घातें प्लस में चेंज हो गई है। अब देखो इनको आप किस रूप में चेंज कर सकते हो, उनको तोड़ लो। 1/3 की घात 5 है, अब देखो ये बट्टे में है, मान लो ये 1/3 है, ये 1/5 है। एक बार ऐसे मान लो कि घाते है ही नहीं, मैंने लिख दिया ये 1/3 है और ये 1/5 है, तो आप इसको कैसे लिखोगे। मैंने क्या बोला था, जब भी 4 संख्या ऐसे क्रम से बट्टे में आ रही तो आपको कैसे लिखना है 1/3। ऊपर वाले 2 नंबर में से जो लिखे, नीचे वाले 2 नंबर है ना उनको उल्टा कर देना, तो 5/1 तो गुणा में चेंज हो जाती है। जब भी किसी संख्या, जब भी किसी भिन्न में किसी भिन्न का भाग लगाया जाता है, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, वो भाग वाले निशान को गुणा में चेंज कर लेना है, और जिस भिन्न का भाग लगाना है उस भिन्न को क्या कर देना है, उल्टा कर देना है। ऑलरेडी आप सीखे हो शायद मेरे ख्याल से, अगर नहीं सीखा है तो अभी सुन लेना। जब भी किसी भिन्न में किसी भिन्न का भाग लगाते हैं तो ऊपर वाले भिन्न में से वैसे भाग लगा रहे तो उस भाग वाले साइन को गुना में चेंज कर लेना है, नीचे वाले भिन्न को उल्टा कर देना है, तो वो वाला काम है अपन ने किया है। अब ये अलग बात है कि इनके ऊपर खाते हैं, घाते हैं तो घाते साथ में चल जाएंगे, तो 1/3 है वैसा का वैसा मैंने लिख दिया, घात 5 आ गया, इसका क्या है नीचे 1/5 की घात 7 उल्टा होकर क्या आ जाएगा 5/7 की घात 3। ऐसे आगे क्या 1/10 की घात 5 है, गुना में क्या आ जाएगा 6/5 गुना में 125। अब मैंने इसको यहाँ पे चेंज नहीं किया, इसको यहीं पे चेंज कर लेते हो तो फिर आमान नहीं होगी, 5 की घात हो जाएगा 3, यहाँ पे भी अपन लिख देंगे 5 की घात 3, ठीक है। अब करो देखो, अब ये क्या है 5 की घात 7, भाई ऊपर क्या है 5 की घात 7 है, 6 की घात 5 है, 5 की घात 3 है, ये गुना में एक है तो इनका कुछ भी मतलब नहीं है, क्योंकि एक को 5 से गुणा करेंगे तो 5 होएगा। मैंने लिख दिया 5 की घात 7, इसको भी 1 से गुणा किया तो 6 की घात 5। अब 6 की घात 5 को आपको तोड़ के लिखना पड़ेगा, क्योंकि अपन को आंसर देना है घात के रूप में, तो 6 की घात 5 को आप क्या लिख सकते हो
मैंने लिखा 3 गुना 2 की घात 5, तो भी क्या होता है 3 गुने 6 की घात 5 होता है, तो आपको उसको तोड़ के लिख देना है। तो 3 गुना 2 की घात 5 गुना मान क्या 5 की घात 3 बटे में जैसे वैसे वैसे लिखते जाओ। अब मैंने यहाँ पे 10 को भी चेंज करा था किसके रूप में 5 गुना 2 के रूप में। 5 गुना 2 है तो ये जैसे 3 गुना 2 की घात 5 लिखा तो ये मतलब क्या 3 की घात भी 5 है 2 की घात भी 5 है। वैसे ही अपन को वापस अलग अलग करके भी घातें चढ़ानी पड़ेगी जब ये अपन ये कटेगा। तो 5 की घात 7 हो गया, 3 की घात 5 हो गया, 2 की घात 5 हो गया, 5 की घात 3 हो गया, नीचे क्या 3 की घात 5 है, 5 की घात 5 है, 2 की घात 5 है। फिर जो घाटे सेम है ना वो कट रही काट दो, बच रहा उनको लिख के उनको गुना कर दो। तो 5 की घात 2 बचेगा, इधर 3 बचेगा, तो आधार से हमारा घातें जुड़ जाएगी, आएगा 5 की घात 5। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। इसी के साथ हमारा ये 12 पॉइंट एक तो कंप्लीट होता है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, क्लास देखने में मजा आ रहा है, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर जरूर शेयर कर देना। क्लास को एक प्यारा सा लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।